स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने वाले हैं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दिखाया गया है, ये मॉडल पेपर है जो कि आप लोग सॉल्व किए भी होंगे, नहीं भी किए होंगे तो आप करके देखिए, क्योंकि आज हम बताएंगे सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी तरीके से, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे हम एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हम लोग जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पेपर के बारे में जानते हैं। पेपर कैसा होगा, सभी लोग जानते हैं कि पेपर 70 नंबर का होता है और 70 नंबर में आप लोगों को 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा जो कि ओएमआर को फिल करना पड़ेगा। बच्चों ट्रिक आपको नहीं लगाना है। उसके बाद से और भी निर्देश आपको दिखा रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसे। अब इन निर्देश को पढ़ने के बाद हम लोग आ रहे हैं खंड अ में। खंड अ में बच्चों हम लोग के पास केवल और केवल कैसे क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी है और आपको सर्कल भी करना है। देखिए सर्कल करना है, आपको सर्कल करना है तो बच्चों सर्कल करना हमें अच्छे से आना चाहिए और हमें पूरा अच्छे से बोल्ड कलर वाला पेन लेके जाना पड़ेगा ओएमआर को फिल करने के लिए। उसे सावधानी से भरें, क्योंकि अगर एक बार भी क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका पूरा गलत। आइए बच्चों क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पहला क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए क्या है एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है और एक संख्या क्या है 13 है। यानी कि हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा। तो इन्हीं फार्मूले में हम इसको करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट नंबर कितना है 12 है ना, और आपका सेकेंड नंबर हमें मालूम नहीं है तो मान लेते हैं सेकेंड नंबर क्या है आपका एक्स है। तो बच्चों फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 60 इंटू 3। तो बच्चों आपको सॉल्व करके दिखाना तो है ना एमसीक्यू क्वेश्चन को, इसलिए हम तुरंत इससे काट देंगे। 12 25 60, यानी कि यक्स का मान कितना है 5 गुणे 3, यानी यक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों 15। यानी कि आपका ये क्वेश्चन कौन सा सही होता है बच्चों 15, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी आपका बिल्कुल ही सही हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों एक बार और इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और हो सके आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपको ये क्वेश्चन देखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक नॉन जीरो नंबर है। देखिए शून्योत्तर मतलब होता है नॉन जीरो, कोई भी नंबर है, ऐसा नंबर कोई हो, मान लीजिए 2 है, ठीक, और एक अपरिमेय संख्या मान लेते हैं रूट में 3। कह रहे हैं इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कैसा होता है सदैव। तो बच्चों सदैव परिमेय होता है, नहीं सॉरी, सदैव क्या होता है परिमेय नहीं होता है बच्चों, क्या होता है सदैव अपरिमेय होता है। क्या होता है ऑलवेज इरेशनल नंबर। देखिए परिमेय नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए 2 रेशनल, यहाँ पे दिख रहा है 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 3 क्या है इरेशनल नंबर है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन परिमेय कभी नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट क्या होता है सही होता है। तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 3 को 2 सॉल्व हो गया, अब 3 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम हमेशा एक्टिव है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, कह रहा है रेखा युग्म का हल कैसा होगा। हल कैसा होगा बच्चों, सबसे पहले हम रेशियो चेक करेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2, ठीक है, और c1 अपान c2। देखिए अगर ये तीनों रेशियो बराबर होगा, है ना, तीनों जो रेशियो है माने a1 अपान a2, b1 अपान b2 जो है c1 अपान, सभी क्या है आपस में बराबर हो, तो सोल्यूशन क्या होता है बच्चों अनेक माने अपरिमित हल होते हैं, क्योंकि सभी क्या होंगे दोनों लाइन जो होते हैं हमारे ये क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाते हैं। जब 2 लाइन आपस में कोइंसाइड होते हैं तो एक जहाँ से चाहे वहाँ जितना चाहे उतना हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन जो होंगे अपरिमित रूप से हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, जितना चाहे उतना हम इसका हल निकाल सकते हैं। और वही क्या होता है बच्चों, अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है, तो इसका जो हल होता है यूनिक सोल्यूशन, एक वो सोल्यूशन होता है, मतलब एक ही सोल्यूशन इसका होगा। ठीक है, तो आइए एक और जान लेते हैं। एक और इसमें है फार्मूला a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 के, लेकिन c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, इसका कोई भी सोल्यूशन
नहीं होता है। और इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ये क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल खिंचाता है बच्चों। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम तीनों रेशियो बराबर होगा तो कोइंसिडेंट हो जाएगा लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। और अगर तीसरा बराबर नहीं होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, पैरेलल होता है। तो बच्चों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल को भी देखना है आपको। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि इसमें 3 केस होते हैं। और एक चीज़ और आता है इसमें, एक आता है संगत और असंगत। तो बच्चों जिस केस में जिस जिस स्थिति में हमें क्या होता है, सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है? उसमें क्या होता है, संगत होता है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है उसे हम असंगत कहते हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं, इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए इस केस में क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है? तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे एमसीक्यू को शॉर्टकट विधि से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप इस वीडियो में बने रहिए, और आप अगर ये आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे बोर्ड जितने भी बोर्ड पेपर हैं, आप लोगों को सभी पेपर सॉल्व कराया जाएगा और मार्कशीट के साथ सॉल्व कराया जाएगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 में 70 में और 125 में विभाजित करने पर शेषफल 5 रहता है। तो बच्चों जब ऐसे शेष बचने लगे, जितना शेष बचता है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए। तो बच्चों इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 65। इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 117। अब इसका क्या करना है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इन दोनों का क्या निकालेंगे हम लोग, एचसीएफ। जैसे ही एचसीएफ निकला आपका आंसर क्लियर हो गया। कह रहा है वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे, मतलब देखिए जिससे कह रहा है यहाँ पे, माने उस संख्या से हम डिवाइड करेंगे इसमें, तो रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, रिमाइंडर बचेगा आपका 5। इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अगर हम 65 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर बच सकता है। लेकिन 65 से तो हमारा क्या घटाने के बाद कितना आया था बच्चों, 65 आया था और 117। तो अगर हम डिवाइड करके चेक करें बिना किए तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों ये सभी संख्या इन सबसे बहुत बड़ी-बड़ी हैं। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है बच्चों, दोनों संख्याओं की या तो किसी एक के बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। यानी बच्चों 65 तो इससे कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बिना सॉल्व किए भी आप ऑप्शन जान सकते हैं कौन ऑप्शन होगा। तो आपका ऑप्शन पहला होता है। तो आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या लिखा है, प्रथम 3 के प्रथम 5 गुणज, यानी कि 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा, फिर 6 होगा, 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। अब इसे क्या कर रहा है, गुणजों का योगफल करना है। भाई योगफल कह रहा है 3 के प्रथम 5 गुणज गुणज, है ना? जोड़िए अब कितना होगा, अब देखिए ये हो गया 15 15 9 15 15 30 आई 15 30, देखिए जोड़िए ना, ये भी 30 हुआ और ये भी 30 है। जोड़ने में भाई आपको टाइम बचाना है। कितना हुआ, 30 सॉरी क्या हो गया, ये हो गया, कैसा कहाँ गया, ये हो गया 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15। अब देखिए जोड़ेंगे तो ये भी 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, यानी 15 15 और 15 यानी 45। कितना आंसर है, 45। यानी 3 के प्रथम 5 गुणजों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, 5 45 बच्चों। यानी 5वें का क्वेश्चन का आंसर होता है 45। तो आप लोगों को आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व जब तक नहीं करेंगे तब तक बोर्ड एग्जाम में आप जाके कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये जो दिया गया है समीकरण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। माने इसमें से क्या हो सकता है। तो भाई विचार तभी कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर क्या क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इट मीन्स दैट दिए गए समीकरण का हमें क्या करना पड़ेगा, मूल के बारे में जानना पड़ेगा। मूल कैसा होगा, तो मूल जानने के लिए हम लोगों को देखिए a बराबर 2 है, b बराबर -4 है, c बराबर 3 है। तो आइए रखते हैं b मतलब -4 का स्क्वायर बच्चों, -4 का स्क्वायर, फिर माइनस देखिए 4, और ए कितना है भाई, 2 है, और ये 3 है। यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 दूना 8 त्रिक 24। यानी कि अगर हम कहें डी का वैल्यू कितना है बच्चों, तो माइनस में 8। यहाँ से हम क्या क्या कह सकते हैं बच्चों, डी का वैल्यू कितना है बाबू लोग, माइनस में 8। जब डी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्या होता है, देखिए पहला तो आंसर देखते हैं क्या होता है। या आंसर देखने से पहले हम देखते हैं क्या क्या केसेस हैं। डी के वैल्यू अगर, यानी डी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
पॉजिटिव आएगा, डी का वैल्यू नेगेटिव आएगा और डी का वैल्यू 0 आएगा बच्चों। 3 केस हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव आएगा तो रियल यानी वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक और असमान, नेगेटिव आएगा तो वो रियल रूट नहीं होगा यानी वास्तविक नहीं होगा यानी अवास्तविक होगा। और जब 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक भी होगा और बराबर भी होगा। यानी क्या होगा बच्चों, वास्तविक भी होगा और बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव आया था, नेगेटिव आया था, इसका मतलब ऑप्शन कौन सही होगा बच्चों, दिए गए समीकरण का व्युत्क्रम 0 से कम है, ये तो ये भी सही है, ठीक। समीकरण का कोई हल वास्तविक नहीं, ये भी सही है। समीकरण का व्युत्क्रम 0 ये गलत है, देखिए ये गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक ये भी गलत है, यानी दोनों ऑप्शन गलत है, यानी कि 2 ऑप्शन सही है बच्चों। अब सोचेंगे कि 2 ऑप्शन में कौन ऑप्शन लगाए, तो बाबू थोड़ा धैर्य बनाइए, नीचे इसका ऑप्शन दिया हुआ है, घबराइए नहीं। ए और बी यानी ऑप्शन नंबर पहला ए और बी आपका दोनों ही सही है, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देंगे जिनके 2-2 ऑप्शन होंगे और नीचे दिए रहेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर ही आएंगे। तो बच्चों आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लें और धैर्य बना के इन क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करके जाएं, वीडियो छोड़ करके ना जाएं। तो बच्चों आइए देखते हैं क्या क्या है वो। ये देखिए एक आयत दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आयत, देखिए ए ओ, बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, ए बी सी डी लगाएंगे। देखिए ए ओ बी यानी ए का क्या है, 0,3 दिया है और ये 0,3 दिया है और ये कितना है 5,0 दिया है। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, कह रहा है विकर्ण, 3 शीर्ष दिए हुए इनके विकर्ण, विकर्ण वही ना होता है। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे दोनों के विकर्ण समान होते हैं, तो हमें ए और बी मालूम ही है, हमको निकालना है कि ए भी निकालना है और ए भी डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या है, फार्मूला हो गया। और फार्मूला हो गया तो आप बता सकते हैं x1 कितना है बाबू लोग, ये वाला ए भी निकालना था हमको ना, तो x1 कितना है, x1 5 है, कोई 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 0 खत्म, मैंने 25 हो गया और प्लस 3 3 9 यानी कि अंडर रूट में है, सो 25 और 9 कितना होता है वो 34। यानी कि बच्चों आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम होगा बच्चों, अच्छे से लिख लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 हो चाहे x1 माइनस x2 हो, आपका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि वो दोनों क्या होता है, सही है, क्योंकि स्क्वायर है। यानी डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होता है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही सही हो रहा है और आप इसे सॉल्व करके जरूर देख लें। तो बच्चों आइए 8वां नंबर देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है कि यहाँ से जितने भी टॉपिक लिए गए हैं बच्चों, ये एकदम एग्जाम में आने वाले ही हैं, क्योंकि इसके बगैर आपका एग्जाम होने वाला नहीं है। तो देखिए यदि समीकरण इतना, देखिए समीकरण का क्वेश्चन 2 आपको मिलेगा देखने को, जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे। इस समीकरण में एक मूल कितना है, 1/2 है, तो की का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए की का मान कैसे निकलेगा बाबू लोग, हम जितना मूल दिया है वही के रख दो इनमें, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0, ठीक है। अब 1/2 1/2 1/4 हो गया, ठीक है, प्लस k/2 माइनस 5/4। अब देखिए बच्चों इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा वो लोग, कितना आएगा बच्चों, देखिए k/2 और ये माइनस में, देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 में से 4/4 हो जाएगा, यानी 4/4 यानी कि कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी k/2 बराबर क्या हुआ 1, उधर जाएगा तो, और k बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी k की वैल्यू कितनी आई बच्चों, k की वैल्यू आपका आएगा 2, कितना आएगा 2। यानी कि जब एक मूल दिया रहेगा तो उस मूल को हम समीकरण में क्या करेंगे, x के प्लेस पे पुट कर देंगे, जैसे x के जगह पे रखेंगे हमारा आंसर तैयार हो जाएगा बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि 9 आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो आना ही है इस बार, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं। भाई समरूप मतलब क्या होता है, देखिए समरूप और सर्वांग सम क्लास 10th में आप लोग पढ़े हैं समरूप, और क्लास 9th में खूब सर्वांग सम पढ़े हैं। समरूप का मतलब होता है बच्चों की कोई ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है ना, जिसका शेप एक जैसा लेकिन साइज अलग अलग हो, जैसे बढ़ान का है छोटान का है, ठीक है ना, जैसे ये बड़ा सा है और ये छोटा सा है, दोनों एक साइज एक ही जैसा है, इसलिए क्या है,
समरूप है। लेकिन अगर शेप और साइज दोनों बराबर हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है समरूप हो गया, यदि क्या हो गया, यदि इनके कोण बराबर हो, सही बात है। अगर इनके कोण क्या हो, एक ही अनुपात में, ये भी बात है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ये दोनों हम एक बार तो दो गोला लगा नहीं सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड उपयुक्त दोनों ही सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होता है, क्या होता है आपका थर्ड, क्योंकि बच्चों दोनों ही सही है, इसलिए दोनों नहीं मार सकते। दो गोला तो एक एक में हम दो गोला तो मार नहीं सकते हैं, इसलिए हमारा कुछ ऐसा ही आंसर होगा ताकि एक ही गोला मारना पड़े। इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो दोनों क्वेश्चन का दोनों आंसर को बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर, अरे भाई ये तो क्वेश्चन आपका एकदम बहुत ही गुड लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। आइए देखते हैं हम लोग। कह रहे ए बी सी, ए सी पे क्या है, समकोण है, ठीक है। ये देखिए ए सी कितना है बच्चों, ए सी 3 दिया है, ठीक। और बी सी कितना दिया है, वो 4 दिया है। अब हमको निकालना क्या, देखिए सी से जाने वाली माध्यिका का मान, सी से यहाँ से जाने वाली माध्यिका, माध्यिका इसको दो बराबर भागों में बांटती है ना, इसको दो बराबर भागों में बांटती है ना, दो बराबर भागों में क्या करती है, यह बांटती है, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में बांटती है। अब बात ये हुआ माध्यिका हमें निकालना है, तो बच्चे एक फार्मूला आता है, समकोण त्रिभुज का जो माध्यिका होता है समकोण से, वो कर्ण के हाफ के बराबर होता है ना। बाबू फार्मूला एकदम याद कर लीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है ना। कर्ण, जो कर्ण होता है, कर्ण हाइपोटेनस का हाफ, क्या होता है, हाइपोटेनस का हाफ। तो बच्चों आप हाइपोटेनस दिया नहीं है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय अब क्या होता है ये भी मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बोले इंग्लिश में है भाई, कोई बात नहीं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों अब ये हो गया, अब कर्ण कैसे निकालेंगे बाबू लोग, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है या 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 ना क्या हो गया 25 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 5। अब 5 का आधा कितना होता है ये मालूम होगा तभी तो हम कहेंगे ना आंसर क्या होगा। तो 5/2, 2 करना है ना बाबू, कर्ण/2 है, कर्ण/2 मतलब क्या होगा 5/2, यानी कि क्या होगा 2.5। यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को एकदम ही मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन जो नहीं करके आ पाएगा तो समझिए कि जो वीडियो नहीं देखा वो कर ही नहीं पाएगा, या फिर कभी आपके पढ़े होंगे तो ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी वाले बुक में आप कहीं नहीं देखे होंगे। इसलिए ये फार्मूला आपको दे दिया नहीं, फिर भी आपके एग्जाम में पूछ रहा है, तो बच्चों आप तैयारी करके रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हुआ, अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो sin का पावर 4 और cos का पावर 4 ऑप्शन नंबर, आप बताइए आंसर क्या है, तब तक हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए साइन, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन और कॉस इक्वल टू 1। अब इसका वैल्यू क्या आता है, 1 होता है, माइनस 2 यस सी, 2 देखिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 से 1 खत्म होगा, यानी कि साइन 2 एक फॉर्मूला 2, यानी कि 2 साइन, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ, यानी साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ। यहाँ से 0 आता है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी कि यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिला बच्चों, 0। थीटा का वैल्यू कितना मिला, 0 हुआ। जब 0 मिला तो आप क्या होगा, 0 मिल गया तो क्या 0 0 क्या हो गया बच्चों, देखिए हाँ 0, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया है, कोई बात नहीं। 0 मिल गया तो यहाँ साइन 0 को लेके होगा 0 हो जाएगी, cos 0 को लेके आओगे 1, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अब देखिए वहाँ से ये सही है, आपके लिए सही है आंसर, यानी कि 11 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है आंसर। तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, केवल थोड़ा सा आपको देखना है, मेहनत करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है बाबू लोग, ये आपके एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एग्जाम बुक में। ये है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है बच्चों, किस एंगल पे, मैंने इस पे किस पे बराबर होगा। तो बच्चों आपको याद होगा, अगर 0 डिग्री यहाँ रख दें, मैं वो ऑप्शन जैसे करना है, साइन 0 फिर साइन 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, सही होता है।
और कोई भी एंगल रखेंगे तो इसके लिए दोनों साइड बराबर नहीं होगा। क्यों? मतलब sin 2a इक्वल टू 2 sin a कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी जब जाएंगे आप लोग 11th में तो sin 2a का फार्मूला होता है। क्या होता है sin 2a का फार्मूला? वो 2 sin a इंटू cos a। तो कभी ये जब फार्मूला ऑलरेडी है तो कैसे ये बराबर हो सकता है? इसलिए ये नहीं होगा, तो 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13, ये भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का 4 एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा है, तो आप घबराइए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान होता है बच्चों, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन को देखने अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं। यहाँ से हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगा बोलो? टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा? 3/4। अब टेन का कहाँ वैल्यू निकालें? अब साइन चाहे तो आप ट्रेंगल से साइन कास निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों हमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं करना। जब टेन यहाँ पे तो कास से डिवाइड कर दे, यहाँ पे कॉस से डिवाइड करने तो ये भी क्या होगा? 4 टेन थीटा माइनस 1, फिर 4 टेन थीटा प्लस 1 हो गया ना। जब हम इस इक्वेशन में cos से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4 टेन थीटा माइनस 1, 4 थीटा प्लस 1। अब क्या कीजिए? 4 रख दीजिए वहाँ पे, ये थीटा की वैल्यू 3/4 माइनस 1, फिर 3/4 प्लस 1। अब आइए 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी ऊपर बचा हमारा 3 माइनस 1 और 3 प्लस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है? वो 2 होता है, और 3 4 होता है, यानी काटेंगे तो क्या आएगा? 1/2, यानी कि क्या हुआ? 1/2 आंसर आया, यानी आपका आंसर क्या आया? 1/2 है ना। कैसे किया गया बच्चों? टेन थीटा की वैल्यू निकाली गई यहाँ से टेन थीटा निकल गया है, तो क्या हुआ है? फिर कॉस से हमने डिवाइड किया है, कॉस से डिवाइड करने के बाद ये भी 10 में बदल गया, और यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू रख दिया, और हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। 14 आपका एकदम फार्मूला जैसे ही है। देखिए क्या कैसे कैसे करेंगे इसको हम लोग। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, इसको लिख सकते हैं sin/cos, और इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 प्लस साइन और cos, फिर इधर है 1 माइनस साइन, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है? 1/cos है, sin/cos है, 1 माइनस साइन है। ठीक है ना। अब 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। अब आपको फार्मूला मालूम होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा? ये ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, और बचा क्या हमारा? कॉस थीटा। तो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बच्चों एकदम साक्षात। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही सही हुआ। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखना है आपको। यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो एक वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका 60 डिग्री है, थीटा बाबू फार्मूला क्या होता है? वो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, यानी आर का वैल्यू कितना है? 7 है, तो थीटा कितना है? 60, 360 पाई आर, आर का वैल्यू कितना है बच्चों? तो ये तो फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालना है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर रहा है? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या देखिए कहाँ है बच्चों? कहाँ जोड़िए, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ही दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही है। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? एक सुराही है, सुराही जानते हैं आप लोग, ऐसे सुराही बनता है, फिर लिखा भी है एक सुराही संयोजित है। ठीक है ना। यानी कि एक क्या होता है? एक सिलेंडर होता है और एक हेमिस्फीयर अर्धगोला होता है। क्या होता है? एक अर्धगोला और एक बेलन। तो ऐसा गलत, अर्धगोला नहीं है, पूरा गोला है बच्चों। एक गोला और बेलन, बेलन मतलब सिलेंडर, ये है सिलेंडर, ये है गोला। यानी कि ये किसका कॉम्बिनेशन है वो लोग? ऑप्शन नंबर ए का। यानी एक गोला होता है और एक बेलन होता है। बेलन मतलब होता है सिलेंडर। यानी कि अगर सुराही पूछे, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम लोग? गोला और सिलेंडर लगाएंगे, स्फीयर और सिलेंडर। आपका क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो गया है। अब 17 पे हम लोग आते हैं, 17 को भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज का टारगेट है कि क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन खत्म कर देना है। ठीक है। क्या लिखा है? 1 से 20 तक के धन माध्य बताना है। देखिए बच्चों यहाँ पे विषम का है ना, विषम 1 विषम है 3, ठीक है, 5 7, ऐसे ही करके कितना 10 तक,
1 से 10 तक, देखिए 10 नहीं कहा है, देखिए अच्छे से सोचिए 1 से 10 तक यानी 9 की मादे बताने हैं, यानी कि कितना हुआ 5 हुआ ना। अब इनको जोड़ेंगे अब बटे 5 करेंगे, जोड़िए 9 1 10, 10 10 20 25, यानी 25 बटे 5, यानी आंसर कितना आएगा बोलो 5। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो क्या हुआ आपका 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है इसमें से मोबाइल सिस्टम खराबी के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा 5। तो अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। 18 क्या है बच्चों, देखिए 18 क्या है, कह रहा है कि इसका माध्यिका बताना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम दिए गए संख्याओं को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। देखिए 13 15 16 17 18 जो भी अंक दिया है एक ऑर्डर में है। उसके बाद जब ऑर्डर में हो जाता है तो दूसरा पहला क्या करते हैं ऑर्डर करते हैं, दूसरा क्या करते हैं हम लोग काउंट करते हैं कितना है। अगर बच्चों काउंट करते हैं, अगर वो काउंट करने पे n बराबर सम आता है तो देखिए इधर से आधा 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 बांटिए, इधर से बांटिए बराबर बराबर। देखिए 2 इधर गया 2 इधर गया, जो बच गया उसका बीच में 2 बचे चाहे 1 बचे, ठीक है। अगर 2 बचेगा दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जोड़िए कितना हो रहा है जोड़ने के बाद, तो 33 बटे 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है बाबू 33 बटे 2। अगर मान लीजिए 7 को होता तो 7 को इधर 3 इधर 3 इधर, बीच में जो होता है उसको ले लेते, इसलिए यह आपका आंसर सही हो गया। क्योंकि बच्चों इसका फार्मूला आता है बच्चों, फार्मूला जानना चाहते हैं, अगर विषम होगा तो n प्लस 1/2 पद क्या होता है n प्लस क्या होता है n+1/2 पद, ठीक है ना। ये तो मैंने शॉर्टकट ट्रिक से बताया है कि देखिए बच्चों इधर आधा कीजिए, दोनों साइड में बांट दीजिए, जो बच गया उसको लेके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अगर सम आ जाता है, सम आएगा तो क्या 1/2, फिर क्या n/2 पद, है ना, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है ना। पद पद मतलब इसी में से लेते हैं हम लोग, ये सम के लिए और विषम के बताए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि इसमें एक फार्मूला लगेगा और फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है बच्चों, क्या है भाऊ, बहुलक। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला जिसको याद होगा वो इस क्वेश्चन को तुरंत ही रौद देगा। और देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। निकालना ही क्या है हमको, प्रेक्षण का माध्य बहुलक कितना है, तो बहुलक बराबर 45 हो गया। माध्यिका निकालना है 3 गुणे यम ही कर दे देंगे माइनस 2 गुणे 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 45 बराबर 3 गुणे यम ही माइनस क्या हो जाएगा 54। 54 इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा ना बच्चों, 27 में 54 होगा, इधर आएंगे तो क्या होगा जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो 5 4 9 और 5 4 9 बराबर 3 यमी। यमी मतलब होता है मीडियन। अब 3 से इसको काट देंगे, 33 बार में कट जाएगा, यानी कि मीडियन आपका कितना आया बच्चों 33। यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बच्चों इस वीडियो का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि जानते हैं प्रायिकता, प्रायिकता बाबू आप एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना। तो देखिए प्रायिकता क्या करे, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब एक पासे को फेंका जाता है, फेंक दो भाई, फेंकना है तो 3 से छोटा कौन होता है 1 2 3। पहले तो जानिए कितना रिजल्ट आते हैं इसमें। एक पासे को फेंकेंगे तो हमको रिजल्ट कितना मिलेगा 6 को रिजल्ट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 6 में। लेकिन कह रहा है कि पासे को फेंका गया 3 से छोटा है, तो उससे 3 से छोटा कौन कौन आ सकता है 1 और 2। तो प्रायिकता कितना होगा बच्चों, कुल कितना है वो 6, ऊपर लिख दिए। कितना आ रहा है 2 गो आ रहा है 2, लिख दिए 2/, इसको यानी कि हमारा आंसर क्या है 2/6। लेकिन 2/6 तो कहीं आंसर नहीं दिया है, सोच के घबरा जाएंगे भाई, काट दो इसको 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर क्या होता है सेकेंड आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। यानी कि 1/3 आपका ये सही। अगर ये पूछे कि विषम संख्या है तो क्या होगा, विषम कितना आता है 1 3 5, यानी 3/6 होगा। सम आएगा तब वो 3/6 होगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कमेंट में बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी माइनस में 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकता है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें मालूम चले कि आपने वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करते हैं।
तो धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अब, ठीक है? और पूरे अच्छे से इसके बाद मिलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा मॉडल पेपर को पूरा क्वेश्चन अभी है, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन केवल था, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।